सोनम कपूर ने हाल ही में कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स अपने इंस्टाग्राम पर वायरल किए और उसी के साथ ऐसे कमेंट्स उन्होंने लिखे जिसे देखकर हर कोई काफी ज्यादा दंग रह गया। लोग उन्हें खूब सुना रहे थे कि तुम नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हो और उसके बाद भी इतना इतराते हो और ऊपर से तुम्हारा काम भी अच्छा नहीं। लोग उन्हें काफी गालियां भी दे रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर पर एक ऐसा ट्वीट कर दिया और कह दिया कि हाँ, मैं नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हूँ और इस बात पर गर्व करती हूँ क्योंकि ये मेरा कर्मा है। मुझे अपने पिता के बाद ये विरासत मिल रही है तो मुझे इस बात से खुशी है। लेकिन ये ट्वीट उन्हीं पर काफी ज्यादा भारी पड़ गया है और सोशल मीडिया पर लगातार वो ट्रोल हो रही है। लेकिन ऐसा पहला कोई सोनम कपूर का ये कमेंट नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है जिस वजह से वो कंट्रोवर्सी में आई हो। उससे पहले भी कई ऐसे स्टेटमेंट वो दे चुकी हैं जो लगातार उन्हें ट्रोल करते आए हैं। तो चलिए आज अपनी इस रिपोर्ट में उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। कपूर की पहली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जब उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन को आंटी कह दिया था। जी हाँ, ऐश्वर्या को आंटी उन्होंने कहा था जब वो कांस पर पहुंची थी और ऐश्वर्या के लुक्स के बारे में बातचीत की जा रही थी। तब उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन को आंटी कहकर पुकारा था। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि आज को उन्होंने आंटी क्यों कहा, क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो उन्होंने कहा कि ये स्लिप ऑफ टंग था। उनकी कोई भी ऐसी दिल की ये बात नहीं थी कि वो ऐश्वर्या को आंटी कह दे। दूसरा उनका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है दीपिका और रणबीर के रिलेशनशिप पे कुछ कह देना। दीपिका और रणबीर की डेटिंग की खबरें तब आना शुरू हुई थी जब ओम शांति ओम और सवरिया यानी कि दीपिका और रणबीर की दोनों की ही पहली फिल्म एक साथ रिलीज की गई थी और इनकी सेकंड फिल्म बचना है हसीनों की शूटिंग की जा रही थी। जिससे पहले दीपिका के रणबीर के जिंदगी में आने से पहले सोनम कपूर और रणबीर एक दूसरे को डेट कर रहे थे और जब दीपिका रणबीर के डेटिंग की खबरें के बारे में सोनम कपूर से पूछा गया तो सोनम ने ये बात कह दी कि मुझे ये समझ नहीं आता कि एक ममा बॉय को किस तरीके से दीपिका डेट कर रही हैं क्योंकि बिल्कुल भी बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं है रणबीर कपूर और दीपिका की चॉइस बिल्कुल घटिया है। वहीं उनका तीसरा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि रणबीर हॉट है या फिर नहीं और उन्होंने इसका जवाब दिया ही नहीं था क्योंकि उन्होंने तो ये कह दिया था कि रणबीर बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और वो एक ऐसे लड़के हैं जो सिर्फ अपनी माँ के साथ ही रहना पसंद करते हैं। उन्हें गर्लफ्रेंड का मतलब बिल्कुल भी नहीं पता, तो उन्हें हॉट का टैग तो मैं बिल्कुल देना नहीं चाहूंगी। ऐसे में उन्होंने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने रखा था जब उन्होंने ये बात कह दी थी कि लड़कों को बिल्कुल भी फैशन की सेंस नहीं होती है। बॉलीवुड में भी लड़कों को फैशन की सेंस बिल्कुल नहीं है और उन्हें फैशन की सेंस तब तक नहीं होती जब तक वो गे नहीं बन जाते। और इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आई थी। नेक्स्ट है उनका फिजिक्स पर कुछ कहना। दरअसल यहाँ उन्होंने ये साफ तौर पर बात कही है कि उनका फिजिक ऐसा है जो फैंस पसंद नहीं करते, लोग पसंद नहीं करते क्योंकि उनकी परफेक्ट फिगर नहीं है, तो इस वजह से उनका मजाक बनता है। और कहा यह भी जाता है कि अपनी परफेक्ट फिगर पाने के लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और इस पर आज तक वो खूब ट्रोल भी होती रही हैं। नेक्स्ट है उनका डेटिंग ह्यूमर पर दीपिका पादुकोण को टॉन्ट मार देना। उन्होंने ये बात कही थी कि कई सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जो अपने पीआर को स्पेशली इस बात को लेकर इन्फॉर्म करके रखते हैं कि कोई मूवी आए और अपने को स्टार के साथ डेटिंग के रूमर्स यहाँ वायरल कर दे, तभी तो वो लाइमलाइट में आएंगे और दीपिका पादुकोण ने भी काफी बार ऐसी ही चीजें की हैं। नेक्स्ट उनका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आता है हाउ टू लुक ग्रेट। लेकिन उन्होंने ये बात यहाँ पर कह दी कि बॉलीवुड स्टार में फैशन सेंस बिल्कुल भी नहीं है और अगर फैशन सेंस सीखनी है किसी को तो उनके पास चले जाए। जबकि यहाँ सोनम से बेहतर भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई खूबसूरत और फैशन को आगे बढ़ाने वाली अदाकाराएं रही हैं। नेक्स्ट है उनका सर्जरीज पर कुछ कह देना और ऐसा कुछ कह देना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सर्जरी करवाना बुरी बात नहीं होती, एटलीस्ट मैं उन लोगों से तो बेहतर लगती हूँ जो सर्जरी करवा कर भी बहुत ही ज्यादा भद्दे दिखाई देते हैं। उन्होंने इसमें बॉलीवुड की हर एक अदाकारा को इंक्लूड कर दिया था। नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है एक्टिंग और अगलीनेस पर उनका स्टेटमेंट। उन्होंने ये कह दिया था कि जरूरी नहीं है जो लोग बुरे दिखते हैं, अगले दिखते हैं, वो बुरी एक्टिंग भी करते हो। उन्होंने ये तब कमेंट किया था जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई नए चेहरे आ रहे थे जिन्हें गुड लुकिंग नहीं कहा जाता था, लेकिन आज वो एक्टिंग के मामले में हर किसी के बाप बन चुके हैं।
और आखिरी उनका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जब उन्होंने शोभा दी, जो कि एक कॉलमिस्ट है, उनके बारे में ये बात कह दी थी कि शोभा को कुछ भी लिखना या बोलना नहीं आता है। ये उन्होंने तब बात कही थी जब शोभा दी ने उनकी फिल्म आई हेट लव स्टोरी को लेकर खराब रिव्यू दे दिया था। तो ये थी सोनम कपूर की वो स्टेटमेंट जो लगातार उन्हें सुर्खियों में लेकर आई है, और आज उनका इस तरह का ट्वीट उन्हें फिर से ट्रोलर्स के निशानों पर लेकर आ चुका है। क्या कहना है इस बारे में आप सभी का कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।